पीएपीएफएससी प्रीवियस ईयर पेपर में ज्योग्राफी में आज हम 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे। 2016 में आपके टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने 2017 में देखा था तो 22 क्वेश्चंस थे। तो किसी ईयर में आप देखोगे कि ज्यादा है, किसी में कम है। हाँ, एक चीज देखना कि जो कोर सेक्टर हैं, कोर एरिया हैं, उसमें आपके 10 से कम क्वेश्चन नहीं होते, एक्सेप्ट इकोनॉमी में कुछ ईयर में 10 से कम क्वेश्चन पूछे गए। अदरवाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वांट, ये सब जो है उसमें 10 प्लस क्वेश्चन, और इनफैक्ट साइंस में तो आज की डेट में 30 के क्लोज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली किसी में कम भी है तो 10 प्लस ही है, 13 क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर है। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभमंडल है। उसके बाद फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर आपका थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। सो जो आपके आयंस होते हैं उसको, ये आपका जो थर्मोस्फेयर है या इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। तो इसमें से जो आयन जो है ये आता है। अब ये आयन क्यों बनते हैं, क्यों इसको आयोनोस्फेयर कहते हैं? तो इसमें आयोनोस्फेयर इस वजह से कहते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट, एक्चुअली में देखो, जो अल्ट्रा वायलेट है वो रुकता कहाँ मेनली है, स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन थर्मोस्फेयर तक तो आता ही आराम से है। थर्मोस्फेयर के बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर में आता है तो वहां रुकता। तो जो ओजोन सॉरी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो आपको जो यहाँ गैसेस है थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर में, उसको आयोनाइज कर देता है। इस वजह से वहां आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये आयंस भी एक तरह से हानिकारक होते हैं। तो ये हानिकारक आयंस जो हैं ऑब्वियसली अर्थ पे प्रॉपर वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इसमें से आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब इस जो आपका ये है थर्मोस्फेयर, इसमें जो हीट भी होता है, ये टेम्परेचर इसमें हाई, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, थर्मे का मतलब क्या है कि ये इसमें टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन चूंकि एयर इतने रेयर हैं, यानी कि इतने जो हवा है विरल है कि जो टेम्परेचर हमें फील नहीं हो पाता वहाँ। ऑब्वियसली आप ओपन में वहां नहीं रह सकते हो ना, वहाँ सर्वाइव नहीं आप कर सकते हो नॉर्मल में। वहां आप सपोज स्पेसक्राफ्ट और एक्सेट्रा में ही कर सकते हो। तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ये कह रहा है कि जो वार्षिक परिसर तापांतर का वो अपेक्षाकृत अधिक होता। तो ये नॉर्मली देखो, यदि ये अर्थ है सपोज, तो यदि ये अर्थ है, इसको मान के चलो पूरा गोला है, तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास आपका जो एरिया इक्वेटर के पास है वहां जो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे कम होता है। जैसे जैसे आप सदर्न हेमिस्फेयर या नदर्न हेमिस्फेयर में पोल की ओर जाते जाते हैं तो रेंज जो है बढ़ता जाता है। अब इसमें से देखो, जो कुआलालंपुर है तो ये नियरेस्ट है एक तरह से इक्वेटर के पास, तो यहाँ सबसे कम होगा। न्यू दिल्ली, संघाई और उलान बटार, उलान बटार ये आपका जो है मंगोलिया का कैपिटल है। तो ये इक्वेटर से सो फारदेस्ट है। तो इस वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली में देखो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना कि इस पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक क्वेश्चन हमने जो देखा था पहले, उसमें क्या था कि इंडिया के संबंध में स्पेशल था। यहाँ एक इंडिया है लेकिन वो स्पेसिफिक इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के संबंध में। तो ये आपको कुछ जो है ये कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग्स। तो इसमें से जो फर्स्ट AW है, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट है। AWF जो है, तो AWF किससे है, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका। और जो CS है, CS है सेंट्रल कैलिफोर्निया। और जो बच गया AM, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज द सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ। तो ये वेटलैंड, ये रामसर जो है ईरान में एक जगह है जहां आपका 2 फरवरी को एवरी ईयर जो है वेटलैंड यानी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फेब को। और
वो जो 1975 में रामसर में कन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये बनाया गया। और इंडिया 75 ईयर्स जब इंडिपेंडेंस कंप्लीट किया 22 में, तो हमने टोटल जो है 75 रामसर साइट्स को टोटल धीरे धीरे करके हम इधर हाल के 2 ईयर्स में हमने बहुत ज्यादा रामसर साइट्स को ऐड किए हैं। तो ये वेटलैंड से संबंधित है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज। जो आपके रिवर्स हैं, खास करके जो एनसीईआरटी में जो क्लास 11th का है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें जितने रिवर्स वगैरह हैं, माउंटेन है, मैप है, वो उसमें जो भी दिया हुआ फॉरेस्ट एक्सेट्रा, क्लाइमेट, वो सबको आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। पतली बुक है, लेकिन ऑब्वियसली आप लाइन वाइज हर चीज को नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे जो रिवर्स और ये सब आपको करना होगा। जैसे एक में हमने देखा था कि किसका जो है वो स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया है, ये लेंथ, और ये तो उसमें साबरमती जैसे आंसर में था। इसमें जो है नर्मदा है, नर्मदा आपका जो सतपुड़ा और विंध्या रेंज के बीच में बहती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। तो ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो कितने रेन वहां रेनफॉल हो रहे हैं और प्रेसिपिटेशन ओवर इवेपोरेशन। यदि इवेपोरेशन किसी एरिया में ज्यादा हो रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन पहले देख चुके हैं हम, कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसके कंपैरिजन में जो सैलिनिटी होता है वो आपका अरेबियन सी में ज्यादा होता है, क्योंकि अरेबियन सी में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर के कारण, और उसमें जो वाटर फ्लो है वो रिलेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो ये ओशन सैलिनिटी है वो इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन पे, किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली समुद्र का जो सी है, ओशियन लेवल है, वो ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक बढ़ता और घटता, क्योंकि सारे ओशन वर्ल्ड के मिले हुए हैं। कहीं भी आप प्रॉपर बाउंड्री नहीं देखोगे कि वो बाउंड्री किया हुआ है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए है। सेकंड स्टेटमेंट है, एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, मेजर सोर्सेस ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरिस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स। अब इसमें ये स्टेटमेंट कुछ जगह जो पाओगे कि सही भी आपको लग सकता है, लेकिन कुछ जगह यदि आप देखोगे तो अब आपके पास डाउट जो है इधर आपका ए और डी में होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है, तो यदि आप मेजोरिटी ऑथेंटिक कुछ सोर्सेस को देखोगे, कुछ जगह आप देखोगे, तो ये आपको सही मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो लेकिन ऑथेंटिक कुछ सोर्सेस को यदि देखते हो तो उसमें ये रहेगा कि रॉक जो है ऑन लैंड, मान के चलो कि सी लेवल के पास से जो रॉक्स वगैरह कुछ हैं, तो कुछ तो रिवर्स से जाते हैं, नो डाउट। और ओपनिंग ऑफ सी फ्लोर, सी फ्लोर जो आपके हैं, तो सी फ्लोर में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन एक्सेट्रा से रीच रीच करके, अब ये एक दिन में तो नहीं आया ना, ये कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये हुए। तो यदि देखा जाए तो मेजर सोर्स जो है इधर रॉक ऑन लैंड और ओपनिंग ऑफ सी फ्लोर ये है। तो जो ऑफिशियल ऑथेंटिक ये है कि ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धारवाड़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम आर करेक्ट। तो धारवाड़ रीजन जो है वो आपका मिनरल्स वगैरह के लिए ये फेमस है। तो दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड, तो ये अद्य महाकल्पी आर्कियन भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो है कायांतरित अवसादी शैल है। हम ये जानते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ आपके मिनरल्स वगैरह जो हैं और बहुत सारे कोल ये सब जो हैं सेडिमेंट्री चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यदि सही है तो आपका दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारा एक भी 3 और 4 में हम जानते हैं कि सही है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर निकल जाएगा। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर मिनरल रिसोर्सेज, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी टेस्ट में, पहले भी ईयर में वाले में, और ये ऑलरेडी इससे भी है। तो ये थर्ड का ये है, तो अब हमारा आंसर तो ए ही हो गया। दे आर फाउंड प्रोडोमिनेटली इन कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा एंड झारखंड, ये भी सही है। तो ऑल फॉर अस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज स्टार्टिंग विद द ओल्डेस्ट। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन की के आधार पर रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें से जो ओल्डेस्ट है अरावली है,
और ये विंध्या जो है अभी इसमें से जो है वो आपका यंगेस्ट है। तो अरावली, धारवाड़, कडापा और ये विंध्या, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मींस इसके आधार पे जो सेम क्वेश्चन, यानी कि इस सिर्फ कंपोनेंट को यूज करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है, वो हम देख चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन पहले आया और वो बाद में आया, तो इसके आधार पर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका सही है। कोलकाता पोर्ट ओनली रिवराइन पोर्ट है, यानी कि जो कोलकाता बंदरगाह है भारत का एकमात्र नदी मुख्य मुख्य नहीं मुख्य बंदरगाह है, ठीक है। द पोर्ट ऑफ कोचिन इज लोकेटेड ऑन द वेलिंगटन आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल लो, मान के चलो कि हो सकता है अभी फिलहाल के लिए शायद आप नहीं जानते हो, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप रहने दो। अब महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट्स, नो, महाराष्ट्र हैज 2 मेजर पोर्ट्स, वन इज मुंबई पोर्ट और वन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इनफैक्ट यदि देखोगे दोनों मुंबई में ही है, मुंबई के पास ही है, लेकिन एक का नाम मुंबई पोर्ट है और दूसरा का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हमने दो को एलिमिनेट कर दिया। अभी मान के चलो कि हम सेकंड पे ये श्योर नहीं है, लेकिन एक चीज तो आप देखो कि सेकंड जो है इन दोनों में है, तो इसका मतलब है सेकंड सही है। ये तो हमको, मेरा डाउट क्लियर हो गया, इवन हम नहीं जानते थे तब। अब फोर्थ है, मुंद्रा पोर्ट इज इंडिया मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। टोटल इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ये इनफैक्ट इस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में मेजर पोर्ट कितने, 4 एक ऑप्शन में था, तो नहीं, वो गलत हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन पर यदि हम देखें तो 2 क्वेश्चन बाद में पूछा गया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। और आप इसको यदि नहीं करते हो तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो ये टोटल 13 मेजर पोर्ट है, उसमें 12 जो है पब्लिक सेक्टर में है और 1 जो है प्राइवेट सेक्टर में, मुद्रा पोर्ट यानी अदानी ग्रुप उसको हैंडल करती है। तो ये भी सही है, तो 1 to 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्थ लोकेटेड, जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, तो पर्थ लोकेटेड ऑन 118 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड will be celebrating New Year event on 1st of January 2017 at 6 a.m. in the morning. At that time, what would be time at Los Angeles, यानी कि यूएसए में जो है, located at 110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है उसका मतलब 4 मिनट्स होता है। तो एक देखो ईस्ट साइड में है, तो एक ईस्ट साइड में है, एक वेस्ट साइड में है। ईस्ट साइड यहाँ हम मान लो ये आपका जो है ग्रीन बीच मीन टाइम है, या कह सकते हो कि इंटरनेशनल, जो भी आप ग्रीन बीच मीन टाइम इसको मान लो। तो ये सपोज 0 है, इधर आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री, और इधर वो है 110 डिग्री। तो इसका मतलब टोटल यदि इसका देखें तो 228 हो जाता है डिग्री। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका मिनट में हो जाएगा। तो इसको करोगे तो 912 मिनट हो जाएगा। 912 मिनट को यदि आर में बदलोगे तो 15 आवर्स 12 मिनट हो जाएगा। तो यानी 6 AM में 15 आवर्स 12 मिनट माइनस करोगे, तो ये तो आप देख रहे हो कि 48 होगा। 12 मिनट किसी 0 0 में ये करोगे तो 48। इनफैक्ट इसमें भी कंफ्यूजन आपको यहीं से हो गया। अब 15, अब मान के चलो 48 48 कई जगह रहता, तब शायद आपको कंफ्यूजन, लेकिन एक ही में 48 है। तो 2 आर 48 मिनट्स PM, 2:48 PM और 31 दिसंबर 2016। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन, एक तरह से इसमें एक आध ऑप्शन अलग पॉइंट था, लेकिन हम सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि इसके आधार पर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया बाद में। इट इज एन एक्टिव वोल्केनो रिल्म, सही है। इट इज एन एक्टिव सिस्मिक रिल्म, ये भी आपका पॉइंट था। इट इज अ डाइवर्जेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है। तो ये आपका गलत हो गया, तो थर्ड गलत है। देखो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, तो ये तो आपका हट गया। अब हमारा फोर्थ पे दारोमदार है कि इट इज प्रोन टू सुनामी, यस ये है, तो 1 to 4 हो गया। तो ये, तो इस पर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सोलर सिस्टम इज आर करेक्ट। सोलर सिस्टम के संबंध में कहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वीनस एंड यूरेनस रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ।
तो जो अर्थ है वो क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर ये होता है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इस वजह से सनराइज जो है ईस्ट में देख रहे हैं। लेकिन वीनस और यूरेनस जो है वो वहां ईस्ट से वेस्ट की ओर ये कर रहा है, यानी कि वहां जो सनराइज होगा वो वेस्ट, हमारे कंपैरिजन में वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। तो सन के सबसे जो क्लोज में है वो मरकरी है। मरकरी के बाद यदि देखा जाए तो वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, और अर्थ के बाद मार्स है। तो अर्थ के एक तरफ जो है मार्स है, दूसरी तरफ वीनस है, लेकिन हमारा क्लोज में जो है वो वीनस है। सो इसमें से आपका टू भी सही है। तो ये स्टेटमेंट सी हो, ये पॉइंट ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय टाइड at 6 a.m. in the morning or on Monday, normally at what time the same place will be affected by eve? तो जो ज्वार ज्वार जो होता है हाई, बाटा लो। तो ज्वार और बाटा में जो आपका है कि इन नॉर्मल जो ज्वार है तो वो 12 आवर और इन नॉर्मल 26 मिनट के आसपास आता है। तो 12 आवर 6 मिनट है तो इसका हाफ कर दो, तो 6 आवर 13 मिनट्स के बाद, तो 6 आवर 13 मिनट्स इसको ऐड करो तो ये 12:13 PM हो जाएगा ऑन मंडे को। सो इस वजह से इसमें से ये सी इसका आंसर हो गया। तो इसमें टोटल आपके 13 क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू।